अभी तक हमारे वेब पेज पे 3 फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म हो रही हैं और हर फंक्शनैलिटी के लिए एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन की डेफिनेशन अब आपको समझ आ रही है कि फंक्शन इज़ सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ लाइन्स या स्टेटमेंट्स दैट परफ़ॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और वो यही काम कर रहा है। इस चेंज कलर के पीछे एक ग्रुप ऑफ लाइन्स लिखी हुई हैं या सेट ऑफ लाइन एक है या मल्टीपल है व्हाटसोएवर जितनी रिक्वायर्ड है उस फंक्शनैलिटी को परफ़ॉर्म करने के लिए। दे परफ़ॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और वो स्पेसिफिक टास्क क्या है कि अगर इस बटन पे क्लिक करें तो वो क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा? हाइड करेगा और इस पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा? शो करेगा। इससे ये बात वाज़ेह है कि हमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ के लिए डज़न्स ऑफ फंक्शंस आर रिक्वायर्ड। उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से लिखे लिखाए हैं, बिल्ट इन हैं, जैसे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट था। गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का फंक्शन था। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट टास्क्स या फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म कराने के लिए। जब जावास्क्रिप्ट शुरू में थी, तो कुछ डेवलपर्स ने फैसला किया कि यार ये तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जो हर डेवलपर की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैं कह रहा हूँ शो हाइड करना, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था आप में से या किसी और ने कि जी टॉगल करना, एक ही बटन पे क्लिक करके उसे शो भी करें और हाइड भी करें। फिर शो करना, हाइड करना, टॉगल करना, इस तरह की बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कॉमन है, जो हर बंदे की या मेजॉरिटी लोगों की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो डेवलपर्स ने ये सोचा कि क्यों ना जितने भी कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके लिए फंक्शंस लिखकर उन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बना दी जाए। अब होगा क्या कि बजाय इन फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए हर बंदा खुद कोड लिखे, वो हमारी लाइब्रेरी इस्तेमाल करे जिस सीएसएस बूटस्ट्रैप क्या है? सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क है ना? कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द स्टाइल्स एट योर ओन, बूटस्ट्रैप ने क्या किया? जो कॉमन एलिमेंट्स यूज़ होने थे मुख्तलिफ वेब पेजेस या मुख्तलिफ सिनेरियो में, तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया? उनको लिखकर हमें एक लाइब्रेरी की फॉर्म में, एक सीएसएस फ्रेमवर्क की फॉर्म में अवेलेबल कर दिया। अब व्हाट वी प्रेफर इज़ कि वी प्रेफर टू यूज़ बूटस्ट्रैप रादर देन राइटिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस फ्रॉम द स्क्रैच। हालांकि करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ पे होता है कि वी कैन अचीव एवरीथिंग प्रीटी मच एवरीथिंग विद वनीला जेएस। अच्छा, अब मैं ये पहली दफा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वनीला जावास्क्रिप्ट। ये जो प्लेन जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वनीला जेएस। अक्सर आप यूट्यूब पे अगर कोई ट्यूटोरियल देखेंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप देखिएगा, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट ज़ाहिर है इतना स्कोप तो नहीं है। तो आपको वहाँ अक्सर ये नाम भी सुनने को मिलेगा वनीला जेएस, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विद इट। जो प्लेन जेएस जो हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वनीला जेएस। सो यू कैन प्रीटी मच डू एवरीथिंग विद वनीला जेएस, लेकिन व्हाई टू डू एवरीथिंग एट योर ओन व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर्स? ठीक? तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस आर रिटन एंड हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक फॉर यूज, तो इस ग्रुप ऑफ दोज फंक्शंस इज कॉल्ड एज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कंसिस्टिंग ऑफ फंक्शंस, और उसको उन्होंने नाम दे दिया, उस लाइब्रेरी को नाम दे दिया jQuery। गॉट इट? तो अब कभी आप अगर नेट पे देखें या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो वो दो सॉल्यूशंस देगा आपको, या jQuery में या जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट तो आपको पता लग गया। अच्छा, इन चीजों में इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा सेलेक्टर्स का। जैसे अभी जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर्स क्या है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सेलेक्टर है। अभी आज मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक, जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा भी कोई सेलेक्टर है? जैसे सीएसएस में कितने सेलेक्टर थे? आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर्स हमने पढ़े। तो जावास्क्रिप्ट में अभी तक एक ही पढ़ा है क्या? अच्छा, सारे सेलेक्टर्स का पर्पस क्या था? एलिमेंट को सेलेक्ट करना। जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर्स का पर्पस क्या है? वही, एलिमेंट को सेलेक्ट करना। तो जिस तरह हमने सीएसएस में मुख्तलिफ सेलेक्टर्स पढ़े हैं, यहाँ भी मुख्तलिफ सेलेक्टर्स हैं। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दोज डिफरेंट सेलेक्टर्स फर्स्ट एंड देन आई विल मूव बैक टू द jQuery पार्ट। नाउ लेट्स कम बैक। और यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेलेक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन हियर। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक यूएल है, उसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 एलाइज हैं, उनके अंदर एंकर है और उसके अंदर कुछ डमी पीस ऑफ टेक्स्ट है। मैं ये चाहता हूं कि मैं
अगर मैं लेट सपोज इस यूएल को सेलेक्ट करना चाहूं, दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं उसको स्ट्रेट अवे जाके क्या दे दूं, आईडी दे दूं, और आईडी देके उसे क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। मैं आईडी नहीं देना चाहता, तो फिर मेरे पास क्या हल है, डॉक्यूमेंट में जाऊं, डॉट गेट, जहां लिखा ना आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी, उससे नीचे देखें गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उससे नीचे देखें गेट एलिमेंट्स बाय नेम, और उससे नीचे देखें गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा जरा डिफरेंस देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट सिंगुलर बाय आईडी, तो इसका मतलब है आईडी पूरे पेज पे क्या हो सकती है, एक ही हो सकती है, लेकिन यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ क्या है, गेट एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप टैग नेम से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि एक ही नाम के एक से ज्यादा टैग्स एचटीएमएल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंपली li, तो li क्या है, टैग का नाम है ना, और अगर मैं इसको यहाँ पे लेट एल लिख दूं, और यानी जितने भी एलाइज हैं उन सारों को सेलेक्ट करेगा और उसको किस में स्टोर कर देगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम वेरिएबल में या सिंपल वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, अरे में स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल में क्या होने जा रहा है, एल में मुझे क्या मिलेगा, अरे मिलेगा। इस केस में अगर मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करता तो क्या मिलता, सिंगल एलिमेंट मिलता, यानी उस वेरिएबल में क्या स्टोर होता, सिंगल एलिमेंट। इस केस में एल में क्या स्टोर होगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एल, और अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे कंसोल में, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज HTML कलेक्शन, और इट्स जस्ट लाइक एन अरे। ठीक, अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो यू विल बी गेटिंग ऑल दोज 5 LIs। अगर आप इसी तरह यहाँ जाके इन LIs को बढ़ा दें तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 9 हो गए। ठीक, ये दूसरा तरीका है किसी भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का, क्या, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा फिर एक और तरीका भी है, आप इन सब को क्लासेस दे दें या सेम क्लास दे दें। क्लास फॉर एग्जांपल आइटम्स। तो सिलेक्शन का तीसरा तरीका क्या है कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की जगह गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये भी क्या रिटर्न करेगा, कलेक्शन। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ठीक। ये तीन तरीके मोस्ट कॉमन थे सिलेक्शन के, अब नहीं है, यानी अब काम तो करते हैं लेकिन ये थोड़ा पुराना स्टैंडर्ड है, ये पुराने तरीके हैं सिलेक्शन के। ठीक, हम जो प्रेफरेबली मोस्टली रिकमेंड करते हैं यूज करना, वो सिर्फ दो फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के सिलेक्शन के। एक है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, गॉट इट। अब इस क्वेरी सेलेक्टर में आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप li देंगे यानी बगैर डॉट के और बगैर हैश के कुछ देंगे तो वो क्या समझेगा, टैग नेम समझेगा। अगर आप आइटम है या आइटम्स है, आइटम्स है, अगर आप इसे आइटम्स देंगे तो फिर आपको CSS की तरह यहां क्या देना पड़ेगा, यानी एक ही फंक्शन सारे काम करेगा। जो हम प्रीवियसली क्या होता था, हर एक सिलेक्टर के लिए डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल था, अब फंक्शन एक ही है, क्यूरी सेलेक्टर ऑल। उसके अंदर आप डॉट देंगे साथ तो क्या समझेगा, क्लास। हैश देंगे तो क्या समझेगा, आईडी, और अगर कुछ भी नहीं देंगे तो क्या समझेगा, टैग नेम। लेकिन इसमें एक मसला है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्योंकि मेरे पास आइटम्स नाम की कितनी क्लासेस है, 9, ये मुझे एक ही रिटर्न करेगा। हालांकि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इस क्लास के जितने भी, यानी जितने भी टैग्स जिनको ये क्लास है मिली हुई,
वो सारे रिटर्न करे, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न। और यही इसका पर्पज है, आपने याद रखना है कि व्हाट डज क्यूरी सेलेक्टर डू। कैन यू सी दिस? इट हैज रिटर्न ओनली फर्स्ट एलिमेंट। गॉट इट? तो याद रखिएगा, अगर आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है कोई, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेरी सेलेक्टर। और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करने हैं या सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब क्वेरी सेलेक्टर ऑल के आगे क्लास लिखेंगे डॉट के साथ, तो सारी क्लास सेम क्लास को सेलेक्ट करेगा। बगैर डॉट या हैश के लिखेंगे तो क्या करेगा? टैग। और अगर सिर्फ आईडी लिखेंगे तो एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करेगा, लेकिन वो भी रिटर्न अरे करेगा। रिटर्न क्या करेगा? अब मैं ऑल करके देखता हूं। कैन यू सी दिस? इसका मतलब है ये दीज आर द डिफरेंट वे ऑफ सेलेक्टिंग द डोम एलिमेंट्स। और डोम आपको पता है क्या होता है? ये तो सिर्फ सिलेक्शन के डिफरेंट तरीके हैं। इनके साथ करना क्या है? वही, आप किसी को हाइड करेंगे, किसी को डिस्प्ले करेंगे, किसी के साथ क्या करेंगे, किसी के साथ क्या करेंगे। ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको जरा jQuery की तरफ मूव करता हूं। jQuery क्या है? बेसिकली ह्यूज कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जिनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? एक लाइब्रेरी बना दी और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? अब इंटरनली वो जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन उन्होंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को बड़े शॉर्ट नेम्स दे के बड़े कम टाइम में ज्यादा काम हो सकता है, यानी काम को आसान कर दिया सीएसएस फ्रेमवर्क की तरह, विच इज अबाउट स्टैप। अब मैं मिसाल देता हूं। जितने भी जावास्क्रिप्ट के सेलेक्टर्स पढ़े हैं ना हमने, इन सारों की जगह हम jQuery के सेलेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो jQuery के सेलेक्टर्स और जावास्क्रिप्ट के सेलेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जिस तरह हमने कहा था कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है सीएसएस का, तो उसे यूज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था? बूटस्ट्रैप का लिंक सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का दोनों अपने डॉक्यूमेंट में लिंक करने पड़ते थे, तब बूटस्ट्रैप काम करता है। ऐसे ही है। इसी तरह अगर आप jQuery यूज करेंगे, तो आपको jQuery को भी अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना पड़ेगा या उसका लिंक ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द jQuery। मैं यहां पे जाता हूं jQuery.com पे। ठीक, इस वक्त jQuery का जो वर्जन चल रहा है विच इज 3.6.1। आप इसे क्लिक करें डाउनलोड के बटन पे। यहाँ पे इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं। डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, आप पहले वाले को ही प्रेफर करें। इस पे मैं क्लिक करूंगा। सो इट हैज दिस ह्यूज काइंड ऑफ कोड। और ये क्या है? ये वही जावास्क्रिप्ट का कोड जिसके बारे में अभी क्या कह रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो मैं इसे कंट्रोल ए करूंगा, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी करके अपने फोल्डर में एक नई फाइल बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट की और इसमें पेस्ट कर दूंगा। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये लिंक कॉपी करें, लेकिन ये तरीका तब काम करेगा जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे, ऑफलाइन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको कॉपी करके अपनी लोकल फाइल में सेव कर लेंगे तो फिर ये ऑफलाइन भी काम। एनीवेज, मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ। और नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमने जावास्क्रिप्ट कहाँ रखनी है? बॉटम ऑफ द पेज। और जहां अपनी फाइल है उससे पहले स्क्रिप्ट, और यहाँ एसआरसी सोर्स, और सोर्स में वो ऑनलाइन लिंक जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर दें। एक तरीका। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन भी काम करे, तो आप इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ जहाँ मेन जेएस बनाई है ना, यहीं पे आप एक नई फाइल बना लें। वैसे जे कोई भी नाम दे दें, लेकिन jQuery.js दे के इसके अंदर ये पेस्ट कर दें सारी फाइल जो आपने कॉपी की थी वहां सेलेक्ट कर। ये देख लें, इट इज ऑल द वे अलोंग। इसको आप बंद कर दें। और अब अगर आपने ये लोकली सेव की हुई है तो यू डोंट नीड दिस लिंक। आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली jQuery.js अपने अपने लोकल फोल्डर में सेव की हुई। अब आप jQuery पहले ऐड की और अपनी जेएस की फाइल
बाद में यूज किए, तो इसका मतलब है अब जब jQuery पहले है तो मैं अपनी फाइल में जो कुछ भी jQuery का कोड लिखूंगा वो चलेगा, क्योंकि उसे पहले jQuery मिल चुकी होगी। अगर मैं jQuery बाद में रखता, अपनी फाइल ऊपर रखता, तो फिर jQuery का कोड, लेट्स सी, jQuery का कोई भी कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है? सिंपली जे, आपको पता है हम फंक्शन कैमल केस नोटेशन में लिखते हैं। jQuery का जे लोअर केस और अगले वर्ड का क्यू कैपिटल, ये तो कन्वेंशन पता है ना? तो ये फंक्शन है बिल्ट इन आपका, ठीक? इसके अंदर मैं लिखता हूं जी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फिर फंक्शन और फिर फंक्शन। ये इनिशियल सेटअप है jQuery का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो कोड भी मैं इस फंक्शन में लिखूंगा, ये तब चलेगा जब डॉक्यूमेंट किस स्टेट में होगा? रेडी स्टेट में होगा। डॉक्यूमेंट रेडी स्टेट में कब होता है? जब आपका ये पेज लोड हो जाएगा। समटाइम आपको पता है ना, ये प्रोसेसिंग करता है, लोडिंग में टाइम लेता है। तो इस jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब क्या है कि इसके अंदर लिखा हुआ तमाम कोड तब चले जब आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाए? कंप्लीटली लोड हो जाए, फुली सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? डिस्प्ले हो जाए। ये जो काम मैंने किया ना jQuery, इसको अगर आप यहां देखें, jQuery की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, मतलब एक ही दफा आपको देखना है ऑब्वियसली, जब आप करेंगे तो थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाएं तो थोड़ा सा नीचे आए, तो हम क्या कर रहे हैं, विच इज दिस, मैं आपको थोड़ा सा इसका दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ठीक? अच्छा, ये जो jQuery है ना, अब चूंकि जब भी हम jQuery के किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो शुरू में हमें क्या लिखना पड़ेगा? jQuery लिखना पड़ेगा। अब हर बार हम jQuery लिखें, ये इतना बड़ा वर्ड है, तो jQuery ने क्या किया है, इस पूरे jQuery की जगह सिर्फ एक डॉलर साइन अवेलेबल कर दिए। जहां डॉलर साइन लिखा हो उसका मतलब क्या है? jQuery, जस्ट टू मेक इट शॉर्ट। अब आप जितना कोड भी लिखेंगे, ये वाला काम हमेशा एज इट इज रखेंगे और बाकी जितना कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। मेकिंग सेंस? jQuery का सेटअप इतना ही है। अब जरा हम jQuery के सेलेक्टर्स देखते हैं। सेलेक्टर काम एग्जैक्टली वही करेंगे जो कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। अब मैं मिसाल देता हूं कि मैंने सेलेक्ट करना है किसको? टैग को। और कौन से टैग को? एलाइज को। तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन का क्या मतलब है? jQuery ये लिखें और यहां लिखें li, शॉर्ट हो गया ना? वो पूरा लिखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आईडी देना और फिर दिस, इतना काम करना है मुझे सिर्फ। इसका मतलब क्या है? jQuery, और इसका मतलब jQuery क्या था? फंक्शन था। तो फंक्शन कॉल की नोटेशन यही होती है ना, फंक्शन का नेम और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपने सेलेक्टर देना है। ये लिखेंगे तो क्या मतलब होगा? टैग नेम। और अगर ये लिखेंगे तो क्या मतलब होगा? क्लास नेम। और अगर ये लिखेंगे तो क्या मतलब होगा? सिलेक्शन आसान होगी ना? अब मैं यहाँ पे जरा आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा जी एलाइज, और इसको मैं उसी तरह एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ एल में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग एल, एंड कम बैक। क्लियर? ठीक। अब ये जरा बहुत ही यूजफुल है। मैं ना यहाँ पे
वेयर इज द बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, इसको मैं अनबॉक्स कर देता या अनकमेंट कर देता हूँ। ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक। और मैं अब क्या करना चाहता हूँ, इस बॉक्स को हाइड करना चाहता हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स तक पहुंचना पड़ेगा, इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही है। आप जरा जेक्यूरी में देखिएगा क्या होता है। मैंने ये इसलिए लिख के रखा हुआ है कि ये कितना लंबा तरीका है और जेक्यूरी में देखिए कितना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको नाम दूंगा BOX। क्यों? क्योंकि बॉक्स की आईडी जो है वो बॉक्स है। तो मैंने इसको टारगेट क्या किया, जेक्वेरी, और आईडी दे दी बॉक्स, और इसको भी मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ बॉक्स, ठीक। और यहाँ आके मैं लिखता हूँ जी बॉक्स डॉट हाइड, दैट्स इट। तो आप पूछेंगे ये हाइड क्या है? तो ये जो काम मैंने किया है ना यहाँ पे, हाइड बॉक्स इतना लंबा, जे क्यूरी में किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए पहले से फंक्शन लिखा पड़ा है, और उसका नाम क्या है? क्लियर? अब जरा देखिएगा, जो ही डॉक्यूमेंट रेडी हुआ तो उसके अंदर वो चीज तब चलेगी डॉक्यूमेंट रेडी हुआ ना। तो जो ही डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, उसने बॉक्स को सेलेक्ट किया और बॉक्स को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। मेक सेंस? अब मैं पेज रिफ्रेश पे हाइड नहीं करना चाहता, मैं बटन के क्लिक पे हाइड करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं इनको भी अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से ये जो क्लिक लिखे ना, इनको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। और जाहिर है इसको मैं यहाँ से हाइड अभी इस तरह से नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो तो हाइड के बटन के क्लिक को लिसन करो, और जो ही इसके क्लिक हो तब उसे क्या कर दो, हाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं कहूंगा जी कि BTN1 को पहले काबू करो, और जब BTN1 पे क्लिक हो तो उसे क्या कर दो, हाइड कर दो। लेट्स सी, यहाँ पे मैं अगेन क्या करूंगा, क्वेरी, बटन की आईडी क्या है, BTN1 डॉट ऑन। अब यहाँ पे बजाय इसके कि हम वहां HTML में जाके ऑन क्लिक लिखता, तो मैंने उस बटन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट पे क्या लिख दिया, एक और फंक्शन उसके साथ चेन कर दिया। डॉट के साथ जब हम मल्टीपल फंक्शंस डॉट 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 करके लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, चेनिंग। मैंने कहा डॉट ऑन क्लिक, और ये स्टाइल होता है यहाँ फंक्शन लिखने का, एग्जैक्टली यही वाला। मैंने कहा जी BTN1 को सेलेक्ट करो, डॉट ऑन, ये ऑन अगेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला क्लिक, या माउस ओवर भी कर सकते हैं, माउस स्लीप भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि अब हमें जावास्क्रिप्ट HTML में लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो ऑन क्लिक और बाकी रश डालते थे। तो मैंने कहा जी बटन 1 को सेलेक्ट करो, जब इस पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चला दो, और इस फंक्शन में क्या करो, इस फंक्शन के अंदर जाओ और बॉक्स को सेलेक्ट करके डॉट हाइड कर दो। मेक सेंस? अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आऊँ, नथिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब मैं कहीं ना कोई गलती कर रहा हूँ, ठीक। तो आप सिंपली यहाँ पे आके इन सारी चीजों को खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे आके, या सिंपली आप jQuery की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग दिस इफ यू वांट टू बी, जितने ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहें। API डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे ऐड क्लास आफ्टर, यहाँ से ढूंढें अपनी मर्जी का मतलब का फंक्शन। हमें कौन सा ढूंढना है, हाइड और शो का ढूंढना है। ये सारे के सारे फंक्शंस का, हर एक फंक्शन का अपना पर्पस है। क्लिक है, क्लोन है, CSS है, डेटा है, डिले है, डाई है, ईच है, एम्प्टी है, एंड है, एरर है, इवन है। हमें कौन सा ढूंढना है, ऑन का।
फाइंड है, फिनिश है, फर्स्ट है, फोकस है, गेट है, हैज है। ये देखें हाइड। अगर आप इस पे क्लिक करके इसको अलग टैब में ओपन कर लें तो इसकी सबसे नीचे आके एग्जांपल देख लें। ये देख लें, डॉलर साइन, ये क्लास है और ये डॉट हाइड लगा हुआ है। इससे भी नीचे आए। अच्छा, ये देख रहे हैं, इसका एक और स्टाइल भी है कि मैं ऑन लिख रहा हूँ, ऑन के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, डॉट क्लिक का भी फंक्शन है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बजाय ऑन करने के, लेट्स सी, इसको रिमूव कर दें, डॉट डॉट क्लिक और इसके अंदर फिर फंक्शन लिख दें। और अब इस फंक्शन में जाके क्या करें, डॉलर साइन आईडी बॉक्स डॉट फिर अगर यहाँ पे आप वापस आए, सॉरी, बटन 1 चेंज कलर है। ओ, हमने यहाँ पे असल में ये गलती की है। हम बटन 1 जो है वो बेसिकली क्या है, इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप आईडीज भी मीनिंगफुल दें। बटन 1 के बजाय से क्या कर दें, CHANGEPTN, बजाय बटन 1 कहने के इसको क्या कहते हैं, मीनिंगफुल नाम देने का ये मकसद होता है। हम कम काम सारा ठीक कर रहे हैं लेकिन हम आईडीज को गलत टारगेट कर रहे हैं। तो कॉपी दिस और ये करें, ये ठीक। अच्छा, अभी जरा देखिएगा, मैं इसे हाइड करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, फेड, फेड आउट, यानी एनिमेशंस भी आप लगा सकते हैं, खुद बनी बनाई एनिमेशन। वो पहले जर्क मार के गया था, अब क्या है, वो हल्का सा स्लाइड सा एनिमेशन हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लेट सपोज ये चाहते हैं कि इसी बटन के क्लिक पे शो भी हो और हाइड भी हो। अच्छा, लेट्स सी कि हम ये दोनों बटन ये कर देते हैं और इसको क्या नाम दे देते हैं ताकि मीनिंगफुल हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नेमिंग से मैं कंफ्यूज हो गया हूं तो आप तो ऑब्वियसली भी बिगिनर है। कोशिश करें कि नाम आप मीनिंगफुल दें। तो अब मैं इसे क्या करने लगा हूं, टॉगल करने लगा हूं, तो मैं इसको चेंज बटन या इसको टॉगल ही कह दें। टॉगल इसी को कहते हैं, शो और हाइड करने को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाऊं तो बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, फेड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, नॉट नॉट ओनली दिस, फेड आउट को आप अंदर आके कहें जी स्लो, इतनी जल्दी से फेड आउट ना करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। अच्छा, नॉट ओनली दिस, इसमें आप टाइम भी पास कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो मैंने 3000 का मतलब क्या है, 3 सेकंड, तो ये टाइम क्या लेता है, मिली सेकंड्स में लेता है। अब ये 3 सेकंड लेगा इसको फिनिश करने में। करेक्ट, यानी अगर मैं 2 कर दूं, अमल, दिस इज द पावरफुल थिंग। jQuery बताने का मकसद ये था कि ये सारे काम अगर हमें खुद करने पड़ते जावास्क्रिप्ट में, तो हम पहले हर एक एलिमेंट को बारी बारी सेलेक्ट करते, उनके सीएसएस स्टाइल चेंज करते, उसकी सीएसएस की प्रॉपर्टीज चेंज करते। कुछ भी नहीं किया हमने, बिल्ट इन फंक्शंस यूज करके अब ये 2 सेकंड में गायब होगा। अच्छा, अब यहां पे आप इसको क्या कह सकते हैं, टॉगल। टॉगल का मतलब इसी बटन पे क्लिक करेगा तो एक दफा डिस्प्ले होगा, इसी बटन पे क्लिक करने में क्या हो जाएगा। तो ये टॉगल भी क्या बिल्ट इन फंक्शन है, और ये कितने टाइम में होगा, 2000 सेकंड में। अगर आप पहले इसको हटा दें, 2000 सेकंड को ब्लैंक छोड़ दें, लेट्स टेस्ट इट आउट। इसको मैंने क्लिक किया, वापस इसको क्लिक किया, आ गया। और जो जमीन में जो आप ट्राई कर रहे हैं वो क्या लगा हुआ है, टॉगल। उसी बटन को क्लिक करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, और उसी बटन को क्लिक करते हैं तो। अच्छा, फिर इस टॉगल को भी हम कहते हैं जी 2000 सेकंड ले, सॉरी 2000 मिली सेकंड का मतलब 2 सेकंड में टॉगल करे। करेक्ट, 1000 में कर ले यानी 1 सेकंड में कर ले, दैट्स समथिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये देख रहे हैं नीचे वाला कंटेंट नीचे है ना, अभी वापस पीछे आ जाएगा। हो गया आपका काम।
jQuery इज वेरी पावरफुल थिंग। अगले 2-3 दिनों में ना मैं jQuery पे थोड़ा सा हाथ सीधा कराऊंगा आपको। और जब jQuery में वंस आपका हाथ सीधा हो जाएगा तो मेरे ख्याल में आपको काफी मजा आएगा और फिर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके, आज मैंने सिर्फ क्या बताया, हाउ टू सेट अप jQuery। इस सिंटैक्स में कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अच्छा, एक याद रख लें, इसको तो रट लें। जब भी आप jQuery, अच्छा इसके बगैर भी हो सकता है। मैं अगर ये जो काम है, ये यहाँ लिख दूं, इसको मिटा दूं, आई बिलीव कि हो जाएगा। वेरी सिंपल। फिर आप कहेंगे सर फिर आप क्यों हमें झमेले में डाल रहे हैं? दिस इज अ गुड थिंग, ये प्रॉपर तरीका है। तो इसको रट लें कि आप जितना भी jQuery का कोड लिखेंगे सारा का सारा इसके अंदर लिखेंगे। ये यूं समझ लें कि सॉर्ट ऑफ रैपर है। इसके बगैर भी हो जाता है लेकिन यू हैव टू डू इट। और ये जो अंदर काम है ना, अच्छा ये एक काम हो रहा है, इसके अंदर बेशुमार काम आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक होगी बात? कोई मसला मसला तो नहीं है? कल इसका फन पार्ट और भी बताऊंगा और फिर 1-2 दिन में इसको मैं फिनिश करूंगा। बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 प्लगइन्स की इंटीग्रेशन बता दूं, ताकि आप किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब वो जरूरत पड़े तो यू शुड बी एबल टू ग्रैब दैट थिंग। वो प्लगइन होता क्या है, प्लगइन इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट्स समथिंग विल एक्सप्लेन इट। बट फॉर नाउ आपको सिर्फ क्या देना है, सेलेक्टर्स। आज की क्लास क्या है, jQuery के सेलेक्टर्स और jQuery के इवेंट्स। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं, इसे क्लिक के बजाय आप ये चाह सकते हैं ना कि यहाँ क्लिक ना हो, या माउस ओवर हो, माउस लीव हो, वगैरह वगैरह, जितने भी इवेंट्स हमने वहां देखे, तो यहाँ पे वही काम करें जो मैं पहले कर रहा था, ऑन, और अंदर आके यहाँ ए के बजाय 2 पैरामीटर पास कर दें। लेट्स सी, क्लिक, सो लेट्स सी। तो वो पहले क्यों नहीं काम कर रहा था, यानी हम कोड ये लिख रहे थे, हम सिलेक्शन गलत कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको टॉगल के बजाय मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, हाइड। और कब हाइड हो, माउस ओवर। तो जब माउस ओवर हो, हाइड हो जाए, और माउस आउट हो तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि माउस आउट हो तो क्या हो, वापस आ जाए। इसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करें नीचे, और माउस माउस लीव पे दोबारा क्या कर दें। यानी यूं आप एक से ज्यादा फंक्शंस लिखना चाहें तो आप HTML बिल्कुल अलग और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग हो गई है। तो लेट्स सी, माउस ओवर, माउस आउट, ओवर आउट, ओवर आउट, ओवर आउट। मैं जितनी दफा ओवर आउट कर चुका हूं ना, ये पूरे करेगा। वो इंसाफ करता है, मतलब इंसाफी नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द jQuery पार्ट्स। डॉलर साइन का मतलब jQuery है, मतलब इट्स नथिंग टू कंफ्यूज। और ये शॉर्ट हो गया ना, जावास्क्रिप्ट में ये काम हमें करना पड़ता, तो आई विश आई कुड शो दैट, क्योंकि हमारा वो जाहिर है जावास्क्रिप्ट एक्सप्लिसिट कोर्स नहीं है, तो ये कम से कम हमारी 15-20 लाइनें लिखनी पड़ती हैं ये काम करने के लिए, जो काम हमने सिर्फ और सिर्फ 7-8 लाइनों में कर लिया। दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो प्रोबेबली। और दूसरा जो काम आपने अभी तक